बच्चों, आज हम गद्य भाग का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पहले हम इनसे थोड़ा परिचय ले लें। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, पालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना और मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब हम इनकी भाषा शैली के बारे में बेटा थोड़ी बात कर लेते हैं। बेनीपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूप से पाठकों को चमत्कृत करती है। इनकी भाषा ओजपूर्ण, रोचक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटीले विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे और स्पष्ट हो गए हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक रेखा चित्र है। हमने गद्य की विविध विधाओं के बारे में जाना था 9वीं कक्षा में। गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उनमें से एक रेखा चित्र भी है, जहां हम शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी एक रेखा चित्र है। इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं मानना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते।
ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ घर में खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। बच्चों, कबीर के विचारों को मानने वाले थे बाल गोविंद भगत। पूरी तरह से वो उनके विचारों को मानते। कबीर भी इसी प्रकार थे। वो गृहस्थ थे, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। और कबीर जी ने तो कहा भी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो यही बात हम बाल गोविंद भगत के चरित्र में भी देखते हैं कि जितना उनके खेत में अनाज होता था वो सारा मठ में ले जाते थे और उसमें से सिर्फ उतना ही अनाज वापस लेकर आते थे जिससे उनका गुजारा चल जाए। तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तव में उनके चरित्र में हम देखते हैं कि कबीर के विचार उतरे हुए थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, तो कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी न चौंका देता। अरे, जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते
उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। इन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, कि तो हंस कर टाल देते रहे। एक दिन भी संध्या में गीत गाए
उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ था। अब इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बच्चों, आमतौर पर हमारे मन में यही धारणा बनी होती है कि जो भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं या जो घर बार छोड़कर घूमते रहते हैं वही साधु होते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चे अर्थों में अगर कोई साधु है तो वो है जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सन्यासियों के जैसा जीवन जिए, अनावश्यक मोह लालच उसके मन में ना हो। बाल गोविंद भगत भी गृहस्थ हैं, पूरी तरह से अपनी गृहस्थी वो चला रहे हैं, लेकिन साधुओं की तरह उनके मन में ना तो किसी चीज़ को लेकर कोई लालच है, ना अनावश्यक मोह है, किसी भी प्रकार का लगाव उनको नहीं है। वे गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सन्यासियों की तरह से ही जीते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी किसी और व्यक्ति की वस्तु नहीं उठाते, और तो और वो किसी के खेत में शौच करने तक नहीं जाते थे। वे अपनी कमाई भी कभी पूरी अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि जितना उनको आवश्यकता होती थी उतना रखकर बाकी अनाज मठ में दे आते थे। वे अपने आप को भगवान का आदमी समझते थे और ऐसे में उन्हें लगता था कि उनकी सारी कमाई पर भी भगवान का ही हक है। तो बच्चों, ये कुछ एक उदाहरण है जिनसे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। दूसरा प्रश्न। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू को लगता था कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, संसार में अकेले रह गए हैं, एक पुत्र था वह भी नहीं रहा, अगर वो चली गई तो इस बुढ़ापे में कौन उन्हें पानी पूछेगा, कौन उनको खाना देगा। क्योंकि बाल गोविंद का अपने स्वास्थ्य की तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं था, तो उसे लगता था कि वो उनके साथ ही रहे और उनकी सेवा करे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु होने पर रोना धोना नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटाया, उसके सिरहाने एक दिया जलाया, कुछ फूल उन्होंने जो बोए हुए थे उनमें से कुछ फूल लेकर उन्होंने उसकी चादर पर डाले और वे पास बैठकर तल्लीनता के साथ भजन करने लगे। बीच बीच में वे अपनी पतोहू से भी कह रहे थे कि वो रोए नहीं, क्योंकि आज रोने का नहीं, उत्सव का दिन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। अगला प्रश्न। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। किस प्रकार का व्यक्तित्व है और कैसी उनकी वेशभूषा है बच्चों? ये शुरुआती जब हमने ये पाठ शुरू किया था, पहला ही जो गद्यांश था उसमें भगत के वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। आप उसे पढ़िए और अपने शब्दों में उसको लिखिए कि उनकी वेशभूषा कैसी है और उनका व्यक्तित्व कैसा है। पांचवा प्रश्न। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि बाल गोविंद भगत पूरे साल, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उनकी सेहत कैसी भी हो, अपनी दिनचर्या से चूकते नहीं थे। उनको अगर सुबह जल्दी उठकर 2 मील पैदल चल के नहा के आना है तो आना है। उन्होंने अपने आकर भजन करने हैं तो करने हैं, शाम को संध्या करनी है तो करनी है। उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या हमेशा पूरे नियम के साथ पालन की। तो इसी वजह से लोगों के लिए वो अचरज का कारण थी कि कोई व्यक्ति लगातार इस प्रकार से दिनचर्या का, एक जैसी दिनचर्या का पालन कैसे कर सकता है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। आप कह सकते हो कि बाल गोविंद भगत की आवाज़ बहुत मधुर थी। उनकी आवाज़ में आरोह और अवरोह जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत अच्छे थे।
जब उनका गाना कोई सुनता था तो जो जहाँ होता वहीं मंत्रमुग्ध हो जाता था। सब लोग उनके साथ गाने लगते थे, थिरकने लगते थे। चारों तरफ उनके संगीत का जादू बिखर जाता था। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। कई जगहों पर आया है। देखो बच्चों, जब कोई भी परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब उसके लिए रोते धोते हैं, लेकिन बाल गोविंद ने ऐसा नहीं किया। उनका ये मानना था कि उनके बेटे की मुक्ति हो गई है, आज आत्मा परमात्मा से मिल गई है, तो ये उत्सव मनाने का दिन है, रोने का नहीं है। एक प्रसंग तो ये। फिर उन्होंने आमतौर पर महिलाएं शमशान भूमि में नहीं जाती या मुखाग्नि किसी भी शव को नहीं देती हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलवाई। तीसरा प्रसंग अगर हम बात करें तो जब उनके पुत्र का श्राद्ध हो गया तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसको विदा कर दिया कि इसका दोबारा विवाह कर दिया जाए। हालांकि वह मना कर रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत का कहना था कि इसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। ये भी हमारी जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं हैं उनसे थोड़ा अलग है। तो यही कुछ प्रसंग हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बाल गोविंद प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसमें आप बताओगे कि बाल गोविंद भगत अपने खेत में धान बोते हुए एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध करते हुए साथ साथ गाने लगते थे। जैसे ही वो गाते थे लोगों के कदम रुक जाते थे, लोगों के मन पर उनके संगीत का असर होने लगता था। मेड़ों पर बैठी हुई जो औरतें हैं वो उनके साथ मिलकर गाने लगती थी। किसानों की उंगलियों में भी जैसे एक लय आ जाती थी। हल चलाने वाले जो किसान हैं वो भी ऐसा लगता था जैसे उनके संगीत की लय पर ही चल रहे हों। अब रचना और अभिव्यक्ति। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। बच्चों, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि बाल गोविंद भगत कबीर के बहुत बड़े भक्त थे और कबीर के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो उनके आचरण में हमें दिखाई देती है। कबीर जैसी ही वेशभूषा धारण करना, कबीर जैसे ही विचार, और सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उन सब विचारों को उतारा हुआ था। फिर चाहे वो आवश्यकता से अधिक अनाज इकट्ठा नहीं करने की बात हो, चाहे वो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं जो किसी काम की नहीं है उन्हें न मानने की बात हो, या फालतू का पाखंड या आडंबर नहीं करना हो, ये सब चीज़ें जो बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व में है वो कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा को दिखाती हैं। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? बच्चों, जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, हमें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। बाल गोविंद भगत सीधे साधे ग्रामीण किसान हैं। कबीर की भक्ति से वे प्रभावित हुए होंगे। उनको कबीर की बातों में कुछ सच्चाई लगी होगी, उनके विचारों से वो सहमत होंगे। इसी वजह से कबीर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा रही होगी। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आपको पता होगा बच्चों, आषाढ़, सावन और भादो ये 3 ऐसे महीने हैं जिनमें भारत में बारिश होती है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है और हमारी ज़्यादातर खेती जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है।
तो आषाढ़ आते ही लोगों के मन में उल्लास भर जाने की मुख्य वजह यही है कि उस दौरान बारिश का मौसम शुरू होता है और लोग उल्लास से भरकर अपने खेतों को जोतते हैं ताकि वो नया बीज बो सके। अगला प्रश्न, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? मेरा यह मानना है कि साधु की पहचान पहनावे से नहीं होती। हमने बहुत सारे ऐसे साधु देखे हैं जिनका पहनावा तो भगवा है या जो भी उनका रंग है, दिखने में वो बड़े साधु या संत दिखाई देते हैं, लेकिन उनका मन उतना ही खराब होता है। बहुत सारे हमने ऐसे साधु देखे हैं जो भोली भाली जनता को ठगते हैं, अपना प्रचार करने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम साधु नहीं मानते। हमारा तो यही मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव में सज्जनता है, उसका स्वभाव अगर अच्छा है, जो मानवता के कल्याण के लिए कुछ काम करता है, सच्चे अर्थों में तो साधु वही होता है। मोह और प्रेम में एक अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? पहले बच्चों, हम मोह और प्रेम का अंतर समझते हैं। प्रेम किसी के प्रति हमारा लगाव, हमारा प्रेम। मोह भी लगाव ही है, लेकिन मोह का जो लगाव है वो अंधा लगाव होता है। चाहे गलत हो, चाहे सही हो, जैसा भी हो, लेकिन किसी के प्रति लगाव रखना मोह होता है, जबकि प्रेम में हम भला बुरा देखते हैं। हम कबीर के, भगत के बेटे के उदाहरण से इस कथन का सच सिद्ध कर सकते हैं। भगत ने अपने बेटे का बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छे से उसकी सेवा की, क्योंकि उनका मानना था कि जो व्यक्ति कमज़ोर है उसे सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन जब उनका पुत्र ये संसार छोड़कर चला गया, उसका स्वर्गवास हो गया, तो भगत ने ज़्यादा उसके लिए अफसोस भी नहीं किया। उनका ये मानना था कि मेरा बेटा कष्ट में था और आज वो उन कष्टों से मुक्त हो गया है। मोह अगर हो गया है, हाँ, एक बात और, उन्होंने अपने पुत्र वधू को भी अपने पास नहीं रखा, बल्कि उसके भाई को बुलाकर उसको विदा कर दिया और कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दें। ये दोनों ही जो उदाहरण हैं, ये मोह और प्रेम का अंतर स्पष्ट करते हैं। भगत ने अपने बच्चों के प्रति प्रेम भी मोह में पड़कर नहीं किया, क्योंकि मोह अंधा होता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन का किस्सा आप सबने सुना है। युधिष्ठिर का अपने बेटे के प्रति जो मोह था, प्रति जो स्नेह था, वो मोह था। मोह में हम भला बुरा नहीं सोच पाते हैं, जबकि प्रेम भले बुरे की पहचान करता है। भाषा अध्ययन। अच्छा, इसमें 10 कोई क्रिया विशेषण आपको इस पाठ में से छांटने हैं और उनके भेद भी बताने हैं। क्रिया विशेषण मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले, आप देखेंगे फिर से अच्छे से और उसके बाद ढूंढेंगे। देखो, 1-2 उदाहरण में बताया। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, और देखते हैं इसी में से 1-2 चीज़ें। जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, और मिलेंगे, मैं आपको 1-2 उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। मूसलधार वर्षा खत्म हो रही है, खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली, और देखते हैं
ठीक है बच्चों, और आप ढूंढिए। यही आपका पाठ था। एक बार फिर से आप इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।